बीडिक का और भी कई सारे रिएक्शन हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट। अभी तो मैंने आपको 2 रिएक्शन बताया है। वन इज सैंडमेयर रिएक्शन, सेकेंड साइंटिस्ट नेम गैटरमैन रिएक्शन। एक रिएक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, बाल्शीमान रिएक्शन। तीनों साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बट क्या आप बीडिक से आयोडोबेंजीन बना सकते हैं क्या? हाँ, आयोडोबेंजीन को भी आप बीडिक से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे कोई कॉपर का कंटेंट नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्वस के आई लेंगे। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड का, तो इस केस में क्या होता है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसको वार्म करेंगे, है ना। वार्म करने के ड्यूरेशन में क्या होगा, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा Cl बॉन्ड से, ठीक है, और ये KCl के फॉर्म में फ्री हो जाता है। नाइट्रोजन अपनी जगह पे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में फ्री होगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट हो जाएगा आयोडोबेंजीन। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का प्रोसेस जब भी आप करेंगे, उस ड्यूरेशन में हमने देखा प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस के ड्यूरेशन में हमें कैटलिस्ट आयोडोबेंजीन, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि आयोडोबेंजीन डायरेक्ट हैलोजिनेशन वाली प्रोसेस में नहीं बनता। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते रिएक्शन, आपको इसके लिए अलग से एक प्रोसेस होती है, बिकॉज वहाँ पे HI बनता था, हाइड्रोआयोडिक एसिड, बेंजीन से आपने बनाया था, है ना। यहाँ पे भी आप एक बीडेक से इसको बनाएंगे आयोडीन को। कैसे? नाउ बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड BDSE बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड BDSE। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम सबसे पहले, BDSE का रिएक्शन हम सबसे पहले एक कंटेन के साथ करेंगे। BDSE रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, ये एक्वस है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करेंगे, कैसा वार्म करेंगे इसको, ठीक है, हल्का सा गर्म करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्वस पोटेशियम आयोडाइड Cl के साथ रिएक्ट करेगा और पोटेशियम Cl के साथ फ्री हो जाएगा। नाइट्रोजन कंटेंट फ्री होगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, कन्वर्ट हो गया आयोडोबेंजीन में। आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन में। ओके, नाउ आयोडोबेंजीन प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं था, है ना। आप थोड़ा सा देख रहे हैं, बना बीडेक से ही। बीडेक की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया आपने, थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया इसको, वार्म कंडीशन, और ये कन्वर्ट हो गया आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन। इसी प्रोसेस में आप रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल सा रहता है कि जैसे आप लिखेंगे रिएक्शन को, रिटर्न टाइम पे हम लोगों को एक चीज़ फोकस करना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्ड क्या दिया है, आप एग्जैक्ट वर्ड को समझो, आपको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। मीन्स बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, व्हाट हैपेंस व्हेन बीडेक रिएक्ट विद एक्वस KI, राइट।
हाई टेम्परेचर इन वार्म कंडीशन। लैंग्वेज जैसे आपने इसको कैच किया, आपको समझना है कि सर मेरे को यहाँ पे BDS के बारे में बात कर रहा है और एक्वस KI के बारे में ये डिस्कस कर रहा है। नाउ एक्वस KI मीन्स एक्वस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर एंड फॉर्म आयोडोबेंजीन प्लस KCl nitrogen is extra byproduct. This is not necessary. First of all, this main product is iodobenzene. Iodobenzene हमारा मेन प्रोडक्ट है। अगर आप टोलुइन की केस की जैसे रिएक्शन मैंने आपको बताया था, सपोज आपने टोलुइन लिया और इसका रिएक्शन अब आपको सपोज ब्रोमीन से करना है। जब आप टोलुइन का रिएक्शन ब्रोमीन से करेंगे तो यहां पे आपको दो मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का। ऑर्थो और पैरा का जो मिक्सचर रहेगा, इसमें पैरा ग्रुप जो रहता है वो मेन डोमिनेंट ग्रुप रहता है। नाउ रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ FePr3 एनहाइड्रस FePr3। वन कंडीशन फ्रॉम हाइड्रोजन HPr फ्री हो जाएगा, CH3 Br बेंजीन CH3 and Br plus 2 molecules of HBr। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑर्थो कंडीशन वाला जो कंटेन है ये माइनर प्रोडक्ट है हमारा, और जो पैरा कंडीशन वाला ग्रुप है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ये माइनर है, ये मेजर है। ऑर्थो पोजीशन पे स्ट्राइक हिंड्रेंस ज्यादा होता है इसलिए कम बनता है, पैरा पोजीशन पे स्ट्राइक हिंड्रेंस कम होता है इसलिए वो सबसे ज्यादा, ये कम मात्रा में बनेगा, ये ज्यादा अमाउंट बनेगा। ठीक है। नाउ कंडीशन इज कॉल्ड 2-bromotoluene 2-bromotoluene 4-bromotoluene 4-bromotoluene। ओके। नाउ ऑर्थो एंड पैरा का एक कंबाइंड मिक्सचर रहता है, नोट करना। माइनर ग्रुप के बारे में बात किया मैंने आपसे, ठीक है। माइनर ग्रुप्स एंड मेजर ग्रुप्स डिपेंड करता है पोजीशन कैसी है। आपको कैसे पता चला कि ये जो टोलुइन है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन की, एक्चुअली क्या होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे टोलुइन की कंडीशन में हो या क्लोरोबेंजीन की कंडीशन में हो, कैसे जनरेट हो रहा है आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ पार्ट समझा रहा हूं, वो देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं टोलुइन के बारे में बात करूं। टोलुइन वन टू थ्री CS3 CS3 टोलुइन। टोलुइन के केस में क्या होगा, हम सबसे पहले ये जो एक बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, जो बॉन्ड पेयर देख रहे हैं, इस बॉन्ड को हम यहाँ नीचे शिफ्ट करेंगे। जब इस बॉन्ड को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड या बीच में से निकल करके कोने पे आ जाएगा। जब बॉन्ड कोने पे आएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। जो सिंगल जहां जो बॉन्ड था वो बॉन्ड वहां से गायब होगा। ये बॉन्ड पहले से लगे हुए हैं। जो सिंगल बॉन्ड था वो अब हो जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके साथ एक H पॉजिटिव फ्री रहेगा। ओके। नाउ लेकिन
इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे ऑर्थो पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, डबल बॉन्ड यहां से इस वाली पोजीशन शिफ्ट होकर के यहां आएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। जब अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, देखिए ध्यान से आप लोग, बेंजीन एक यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड यहां का बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, ये यहां नहीं, यहां पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, H H S पॉजिटिव, ये बॉन्ड इस कोने पे आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहां का बॉन्ड इस कोने पे आया है इसलिए यहां आ जाएगा नेगेटिव। पहली पोजीशन ऑर्थो पे नेगेटिव था, दूसरा फिर पेरा पोजीशन पे नेगेटिव है। अब जो पेरा पोजीशन पे नेगेटिव है ये यहां से निकल करके बीच में आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो यहां से निकल करके कोने पे आ जाएगा। इट मींस नेक्स्ट जो अरेंजमेंट होगा आपका वो कुछ ऐसा होगा, बेंजीन एक बॉन्ड ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ था, एक ये बॉन्ड यहां पे आया है, और यहां डबल बॉन्ड पहले से ही था, इस पॉइंट पे फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लास्ट कंडीशन में क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये यहां से निकल करके बीच कोने पे आएगा, और यहां का बॉन्ड वापस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, नाउ इससे हमने क्या सीखा कि यहाँ पे पाइप बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, पाइप बॉन्ड मूवमेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 2 पॉइंट पर जनरेट हो रही है। ठीक है, पहला पॉइंट जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो ऑर्थो पोजीशन पे जनरेट हुआ है। देखिए आप लोग, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट जो है ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये डेंसिटी जो है वो पेरा पोजीशन पे है। यानी कि टॉल्यूइन अगर कहीं और किसी और ग्रुप को अटैक करने की टाइम देगा तो वो 2 पॉइंट रहेंगे, 1 ऑर्थो पोजीशन और सेकंड इज पेरा पोजीशन, है ना। इसलिए हम टॉल्यूइन की रिएक्शन अगर आपने देखी, एक रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है, टॉल्यूइन रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो इस टॉल्यूइन ने अपने 2 पोजीशन पे वर्क करने दिया, 1 ऑर्थो पोजीशन एंड सेकंड इज पेरा पोजीशन। और ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये टॉल्यूइन किस तरीके से वर्क कर रहा है और कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप देख रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग के अंदर, पूरे कार्बन के अंदर ये डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइप बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है पूरा। ठीक है, इसी के कारण ये एक स्टेबल भी है, स्टेबल कंपाउंड भी हो गया है, और ये ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नेगेटिव पॉइंट जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे, और इसीलिए ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे कोई भी कंपाउंड जो है वो वहाँ अटैक कर पा रहा है ना, ये आसानी से जो है न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ओके, नाउ ये इसको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको नोट करेंगे। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें, एक बार और समझा रहा हूँ मैं खासकर। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने बेंजीन रिंग बनाया है, बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले CH3 ऊपर मेंशन किया है मैंने, एक किसी भी, जरूरी नहीं आप यहीं का हाइड्रोजन ले, किसी भी एक कोने का मैंने एक हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है उस बॉन्ड को वहाँ से फ्री किया। जैसे मैंने इस बॉन्ड को यहाँ से निकाला, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, यहाँ से मैंने सर्कुलेट किया। ठीक है, तो जब याद रखिएगा, जब भी कोई एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है। दोनों इलेक्ट्रॉन जहाँ अटैच होंगे वहाँ पे एक
डबल बॉन्ड जनरेट होता है और जहां से बॉन्ड उखड़ता है, निकलता है बॉन्ड, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज फ्री होता है। ठीक है, अब ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज जहां जाएगा फिर उस पॉइंट पे जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव अटैक करेंगे और उस कारण एक डबल बॉन्ड फिर जनरेट होगा। फिर बॉन्ड निकला, फिर एक नेगेटिव चार्ज फ्री हुआ। पहले वाले सर्कल में आप देख रहे हैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, तो यहाँ का बॉन्ड उकड़ के कोने पे नेगेटिव आया। अब ये कोने का नेगेटिव बीच में आया तो वहां डबल बॉन्ड आया, अगला वाला डबल बॉन्ड फिर नेक्स्ट कोने पे चला गया पैरा पोजीशन पे। नाउ अगला, इसके बाद पैरा पोजीशन का नेगेटिव यहाँ वाले बॉन्ड पे अटैक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड है वापस से ऑर्थो पोजीशन पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट किया। ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चल रहा है ना। इस प्रोसेस में देख रहे हैं आप लोग, अगला पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव आया है इसने फिर ऊपर यहाँ इस वाले कोने पे बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाने के कारण जो सबसे ऊपर डबल बॉन्ड था ये वापस से हाइड्रोजन के साथ गया और स्टेबल हो गया। आपने देखा कि पहले जो स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड इधर वाले साइड पे थे, ऐसे डीलोकलाइज हुआ और ये घूम करके इस वाले कोने पे आ गया, यानी कि डबल बॉन्ड जो है पूरे बेंजीन रिंग में, कंप्लीट बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, और 2 पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, वन इज ऑर्थो पोजीशन, सेकेंड इज पैरा पोजीशन। इसीलिए टॉल्यूइन, क्लोरोबेंजीन में वैसे होता है। अगर आप क्लोरोबेंजीन का यही पार्ट देखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म का, तो क्लोरोबेंजीन पे ऐसे डीलोकलाइज होता है। क्लोरोबेंजीन ऐसे मूवमेंट करता है अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करेगा और वो स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा 2 पॉइंट पे, वन ऑर्थो पोजीशन और सेकेंड इज पैरा पोजीशन पे। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इज अगेन हुन्स-डिकर्स रिएक्शन। एक आप बीडेक्स से बनाया आप लोगों ने, अब मैं एक नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं जिसका नाम है सिल्वर एसिटेट। सिल्वर एसिटेट, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर एसिटिक एसिड जो है, इनसे भी आप हेलोबेंजीन, हेलोवेरिन को बना सकते हैं। कैसे? नो, सबसे पहले मैंने एक कंटेंट लिया जिसका नाम देखिए आप लोग यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। नाउ scientist name reaction is Huns-Dickers reaction. Huns-Dickers reaction. Huns-Dickers reaction साइंटिस्ट नेम है। हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या हुआ पहले आपको ये समझना पड़ेगा। हुन्स-डिकर रिएक्शंस कैसे वर्क करती है आपको ये समझना पड़ेगा, और हुन्स-डिकर रिएक्शन का वर्क क्या है आपको ये भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले हुन्स-डिकर रिएक्शंस में हम लोग किसी भी टाइप का सिल्वर एसिटेट का सॉल्ट लेते हैं। ये मैं आपको एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में मिक्स करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एरोमेटिक देखेंगे, हम लोगों ने सिल्वर एसिटेट लिया, सॉरी सिल्वर हम बेंजीनोएट लेंगे यहाँ पे, बेंजीन के साथ COOAG कॉल्ड सिल्वर बेंजोएट, बेंजीनोएट, सिल्वर बेंजीनोएट। सिल्वर बेंजीनोएट यस, और सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन आपने सबसे पहले ब्रोमीन के साथ किया। In presence of CCl4, कैटलिस्ट का नाम फिर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिल्वर बेंजीनोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जैसे मैं इसकी रिएक्शन करूंगा, इस रिएक्शन में आप देखेंगे सिल्वर बेंजीनोएट रिएक्ट विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सिल्वर वाला बॉन्ड ब्रोमीन के साथ जाएगा, AgBr फ्री हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, और जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड फ्री होगा, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ एक कंटेन यहां देख रहे हैं आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वहां से फ्री होगा, आपके पास आंसर आएगा बेंजीन
बेंजीन के साथ यहां जुड़ा हुआ है ब्रोमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड HBr। बेंजीन के ऊपर Br इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सिल्वर बेंजोइट। बोरोडाइन Hunsdiecker reactions is Hunsdiecker reaction is also called borodine Hunsdiecker reaction. Why it is called borodine Hunsdiecker reaction? Because reactions occur in presence of bromine. रिएक्शन ब्रोमीन के साथ है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में है, ठीक है। और इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में हमने CCl4 का रिफ्लक्स लिया है, ठीक है। CCl4 को लेंगे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड्स को। जब आप इनके साथ रिएक्शन कराएंगे और जब आप इसको मैनेज करेंगे तब आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको एक कंटेंट बनेगा जिसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। साथ में फ्री होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। यहीं पे एक और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है रास्टिक रिएक्शंस। साइंटिस्ट नेम रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक प्रोसेस बताने के पहले मैं थोड़ा सा बोरोडाइन Hunsdiecker के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो Hunsdiecker रिएक्शन है, ये Hunsdiecker रिएक्शन 3 अलग अलग लेवल पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम केस में तो ये एक व्हाट हैपेंड के क्वेश्चन में आया है, व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर एसिटेट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन रिफ्लक्स ऑफ CCl4। व्हाट हैपेंड व्हेन silver acetate react with bromine in presence of CCl4 reflex। ये पहला क्वेश्चन है। सिल्वर एसिटेट CH3 COOAG, CH3 फिनाइल की जगह पे आपको मिथाइल ग्रुप लेना है, एसिटाइल ग्रुप, एसिड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन सिल्वर बेंजोनाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स। अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको सिल्वर एसिटेट की जगह पर सिल्वर बेंजोनाइड दे दिया उसने एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पे आप देखेंगे कि ब्रोमोबेंजीन बनेगा। जब एलिफेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा तो ब्रोमो एल्केन बनेगा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, प्रोपेन, जो भी आपको लिया गया है वो, है ना। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट लिया गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, है ना। मिसिंग लिंक के फॉर्म में पूछा गया है, कन्वर्जन के फॉर्म में पूछा गया है। एक सिल्वर एसिटेट को हेलो एल्केन में बनाओ, इसमें हमेशा आप याद रखिएगा ऑलवेज एक ही टाइप का कंपाउंड बनता है ब्रोमो, है ना, या तो ब्रोमो एल्केन या फिर ब्रोमोबेंजीन, है ना। इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनते, दूसरे टाइप के हैलोजन्स नहीं होंगे, नाइदर क्लोरीन, आयोडीन, ये हम लोग यही यूज करेंगे। इसमें ऑलवेज ब्रोमीन ही यूज करेंगे, इसीलिए इसको एक नाम और दिया गया है बोरोडाइन Hunsdiecker रिएक्शन। बोरोडीन का Hunsdiecker रिएक्शन है, ठीक है। नाउ बोरोडीन इस साइंटिस्ट नेम नहीं है, साइंटिस्ट नेम इज Hunsdiecker। ब्रोमीन के साथ इसको बोरोडाइन बोलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम रिएक्शन इज रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक प्रोसेस में हम लोग एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एरीन बेंजीन को लेते हैं और इस एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन और एरीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ हम इसकी रिएक्शन एक और कंपाउंड के साथ देंगे और वो रहेगा आप लोगों का वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे 2-3 लेवल पे रिएक्शंस हो रही है रास्टिक प्रोसेस। आप समझिए, रिएक्शन को ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रास्टिक प्रोसेस। सबसे पहले मैंने बेंजीन लिया और इस बेंजीन का रिएक्शन में सबसे पहले करूंगा HCl के साथ में मैं ऑक्सीजन को लूंगा O डबल बॉन्ड O। फिर से वही कैटलिस्ट। रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, यस, कैटलिस्ट बहुत आईएमपी है। रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, CuPr
टू पॉजिटिव क्यूप्रिक क्लोराइड, Cu2 पॉजिटिव इज कॉल्ड क्यूप्रिक। ठीक है, जब आप क्यूप्रिक के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप हमारे पास आ जाता है Cu2 पॉजिटिव। जब आप क्यूप्रस क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप आता है Cu पॉजिटिव। क्यूप्रस Cu पॉजिटिव, क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव। क्यूप्रस क्यूप्रिक का दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का वर्क अलग है और दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग है ना। अगर आप पैटर्न देखेंगे, इनको लिखने का तरीका अगर समझेंगे तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एकदम सेपरेट है। ठीक है, नाउ रिएक्शन कैसे होगा, मैं बेंजीन के 2 मोल लूंगा, आपको समझाने के लिए दोनों अलग अलग लिखा है, H 2 मोल्स लिए हैं बेंजीन के, HCl के भी हम 2 मोल लेंगे। ठीक है, क्या होगा, यहां का H, यहां का H और यहां का O, वाटर फ्री हो गया, H H और ये O, ये वाटर फ्री हो गया। यहां पे क्लोरीन बचा है बेंजीन के ऊपर, यहां पे भी क्लोरीन बचा है बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन दोनों केस में आपको बनेगा। ठीक है, आंसर देखिए आप लोग, सबसे पहले बेंजीन, क्लोरीन 2 मोल्स प्लस 2 molecules of water, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन्स में आपने देखा कि मैंने अलग अलग कई टाइप से कंपाउंड, अलग अलग रिएक्शंस ले लेकर के हम लोगों ने इसको देखा है, कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं, उनकी प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हुन्स डीकर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हुन्स डीकर रिएक्शन में हमने सिल्वर एसिटेट, सिल्वर बेंजोइड लिया है, सिल्वर बेंजोइड के साथ ब्रोमीन से रिएक्शन करके हम लोग CCl4 लिखा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान देखेंगे कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या ले रहे हैं, CCl4 का हम लोग रिफ्लक्स भी यूज करते हैं। नाउ ब्रोमोबेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज रास्टिक प्रोसेस। रास्टिक प्रोसेस में मैंने बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, बेंजीन, ये भी बेंजीन 2 मोल्स हैं, आपको समझाने के लिए दोनों अलग लिखे हैं, आप चाहे तो इसके आगे 2 भी लगाएंगे एक साथ तो भी सही रहेगा। बेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी, ऑक्सीजन के साथ, O डबल बॉन्ड O, O2 के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। यहां पे आपको बार बार कुछ चीजें मैं ध्यान समझा रहा हूं। ठीक है, कैटलिस्ट का बहुत, इन सारी साइंटिस्ट जो नेम रिएक्शन, इनमें सब कैटलिस्ट अलग अलग हैं। ठीक है, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, सैंडमेयर रिएक्शन, कॉपर मेटल गैटरमान रिएक्शन एंड क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 इज रास्टिक प्रोसेस। यहां पे कॉपर +1 पे है, यहां कॉपर 0 पे है और यहां कॉपर +2 पे है। क्यूप्रस, कॉपर एंड क्यूप्रिक, तीनों कंडीशन अलग अलग है। जब आप इनके बारे में बात करेंगे, लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि हर एक से अलग अलग साइंटिस्ट के नेम की रिएक्शन है जिनको आपको याद रखना है। रास्टिक प्रोसेस में मैंने बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों मॉलिक्यूल जब आपस रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक क्लोराइड, और क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने के कारण ये क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स में कन्वर्ट हुआ, साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। ठीक है, Cu पॉजिटिव इज कॉल्ड क्यूप्रस, Cu पॉजिटिव इज कॉल्ड क्यूप्रस, कॉपर, क्यूप्रिक,
अस जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, इक जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लिप होने की जरूरत नहीं है दिमाग से इस क्वेश्चन को, बहुत थ्रूआउट सिंपल वे में समझिए, कहीं भी कंफ्यूजन का केस ना रहे, आपको थ्रूआउट बिल्कुल याद रहे। आप चाहें तो स्टार लगा के अलग से मेंशन करके अलग से मेंशन कर लीजिए, है ना। कॉपर के लिए क्या है, क्यूप्रस के लिए क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड के लिए क्या है, हर एक के लिए बिल्कुल कोई नया नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये तो आपने लिखा है ऐसा का ऐसा ही, आप जैसे आपने टोलुइन के केस में एक डीलोकलाइजेशन देखा था, ऐसे ही एक डीलोकलाइजेशन आप क्लोरोबेंजीन के केस में देखेंगे। जब क्लोरोबेंजीन के केस में आप डीलोकलाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन लिया, मेरे ख्याल से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको याद है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसी को हम लोग फिर कैसे क्या मैनेज करना है वो देखिए, नोट कर लीजिए।